नमस्कार, मैं हूं दिवाकर सिंह। आप सभी को स्वागत है। बुद्धि का पास मॉडल या सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के पास मॉडल या सिद्धांत का प्रतिपादन दास नागलिरी के द्वारा किया गया। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 0 से 19 के बीच होती है, उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो उस बच्चे को जड़ श्रेणी में रखा जाएगा। कौन सा सिद्धांत बुद्धि का कारक सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का कारक सिद्धांत जो है वह पियाजे का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था धारण नहीं है। निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? तो शाब्दिक परीक्षण जो है वह पास एनालॉग परीक्षण, इसके बाद जो है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये और भी दोनों नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? तो मनोवृत्ति का तत्व स्मृति जो है कि यह मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। संज्ञानात्मक तत्व, भावनात्मक तत्व और व्यवहार परक तत्व, यह जो है मनोवृत्ति का तत्व है। 16 पीएफ को किसने विकसित किया? तो 16 पीएफ को जो है कैटेल ने विकसित किया। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा? तो बुद्धि को सार्वभौम क्षमता वेसलर ने कहा। बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया? तो बुद्धि के पास मॉडल को जो है यह नागलिरी, दास और कार्बी, ये लोग जो है बुद्धि के पास मॉडल को प्रस्तावित किए हैं। बीने जो यह बुद्धि के पास मॉडल को प्रस्तावित नहीं किए हैं। मनोवैज्ञानिक ने मुख्यतया कितने प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है? तो मनोवैज्ञानिक ने 3 प्रकार की मुख्यतः बुद्धि की चर्चा की है। किसका सुझाव है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूल करता है, बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन भी करता है? यह जो है गार्डनर और स्टर्नबर्ग का है। चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तावित किया? तो चार्ल्स स्पियरमैन ने बुद्धि का जो है कि द्विकारक सिद्धांत 1927 में प्रस्तावित किया। बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए? तो बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत जो है यह स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया। दास जो है यह पास मॉडल के सिद्धांत दिए हैं। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किए? तो स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रिचापीय सिद्धांत 1985 में दिए थे। बीने ने साइमन के साथ मिलकर पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया? तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण बीने ने साइमन के साथ मिलकर 1905 में किया। एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्नबर्ग ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किस वर्ष विकसित किए? तो यह 1912 में विकसित किए। एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होगा? मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार यह जो है 50 से 69 तक होगा, 50 से 69 तक। किस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? किस वर्ष जो है मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? तो यह 1954 में किया गया। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत जो है कि यह थर्नडाइक के द्वारा दिया गया। वहीं अगर बात करें कि स्पियरमैन स्टर्नबर्ग की, तो स्टर्नबर्ग जो है कि इन्होंने त्रिचापीय सिद्धांत दिए थे। किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणी में विभाजित किया? तो बुद्धि लब्धि को श्रेणी में विभाजित हिलगार्ड, एटकिंसन तथा एटकिंसन के द्वारा किया गया। किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया?
बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन यह गार्डनर के द्वारा किया गया। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो है यह क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। किसने सृजनात्मक को निम्न तरह परिभाषित किया? सृजनात्मक किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है। तो यह इजरेली के द्वारा किया गया। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे बीने। संवेगात्मक बुद्धि का पद का प्रतिपादन किसने किया? संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन यह सैलोवे तथा मेयर ने किया। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में 5 जो है मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? तो जो है कि निम्नलिखित में से जो है कि बुद्धि जो है कि एक व्यक्ति का क्या है? तो यह शील गुण है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच है उन्हें कहते हैं सामान्य। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो यह जो है रेबर के द्वारा कहा गया कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं मूढ़ व्यक्ति। किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया? तो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को टर्मन ने विकसित किया। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होती है? तो लगभग जो है 70% से संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो है यह गार्डनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित किया गया? बुद्धि का पास मॉडल जो है यह 1994 में विकसित किया गया। मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? मानसिक उम्र के संप्रत्यय को यह बीने ने विकसित किए। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्य सिद्धांत कहा गया? तो बुद्धि के जो है कि बीने के सिद्धांत को एक कार्य सिद्धांत कहा गया। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो जिनकी बुद्धि 35 से 49 होती है उसे साधारण मानसिक दुर्बलता के श्रेणी में रखा जाता है। आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना? तो यह जो है थ्रस्टन जो है कि अगनात्मक तर्कना को बुद्धि की एक कारक माना। मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशलता को किस श्रेणी में रखा गया? मनोवैज्ञानिक को जो है कि बौद्धिक कौशलता को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यह प्रेक्षणात्मक कौशल के श्रेणी में रखा गया है। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया? तो गार्डनर के अनुसार जो है कि जी कारक को बुद्धि की श्रेणी नहीं माना गया। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो पास मॉडल का विस्तारित रूप सहकालिक अनुक्रमिक योजना अवधान भाव प्रबोधन है। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो बुद्धि संरचना मॉडल जो है यह गिलफोर्ड ने विकसित किए। व्यक्ति की सृजनात्मक की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया? तो यह जो है ब्रूनर के द्वारा जो है सृजनात्मक की क्षमता को मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जाता है?
तो संवेगात्मक बुद्धि के तत्व में जो है यह दूसरे को धमकी देना नहीं रखा जा सकता है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसे अति गंभीर दुर्बलता की श्रेणी में रखा जाता है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत जो है यह चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। एक कारक सिद्धांत यह बीने के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था सत्यापन नहीं है। बुद्धि के बहुत तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया है? तो बुद्धि के बहुत तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन के द्वारा किया गया है। बीने एक कारक, स्पीयरमैन द्विकारक। थर्नडाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में विभाजित किया? थर्नडाइक जो है कि यह बुद्धि के 3 वर्गों में विभाजित किए हैं। बुद्धि लब्धि बराबर होता है, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है बौद्धिक आयु बटे यथार्थ आयु गुने 100 होता है। 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस श्रेणी में रखा जाता है, यानी किस वर्ग में रखा जाता है? तो उन्हें जड़ बुद्धि में रखा जाता है। वुंट कहाँ के रहने वाले थे? तो वुंट जो है यह जर्मनी के रहने वाले थे। वेसलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया। तो वेसलर जो है कि 1955 में वयस्क बुद्धि परीक्षण किए। पास एलॉग परीक्षण कौन किया? तो यह अलेक्जेंडर ने पास एलॉग परीक्षण किए। समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की? तो 1882 में गाल्टन ने प्रयोगशाला की स्थापना की थी मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है? तो गार्डनर ने अभी तक 8 प्रकार की बुद्धि की पहचान की है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। तो नए एवं मूल्यवान विचारों की देने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह कहलाती है सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। गिलफोर्ड ने बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी है। तो गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की जो है कि श्रेणी 150 है। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। तो व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता अभिक्षमता कहलाती है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तत्व है। तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तत्व 2 है, द्विकारक। बुद्धि के योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक पास मॉडल को प्रस्तावित किया। तो यह जो है कि सहकालिक अनुक्रमिक पास मॉडल को प्रस्तावित किए थे जेपी दास, नीलगिरी और किर्बी। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी 3 है। यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीने है तथा मानसिक आयु 120 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है कि 120 होगी। 120 बटे उसकी मानसिक आयु 120, वास्तविक आयु 100 गुने 100, 120 होगी उसकी बुद्धि लब्धि। मानसिक उम्र मापक है। तो मानसिक उम्र मापक बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का है। बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब की? तो सर्वप्रथम जो है कि
प्रयोगशाला की स्थापना वुंड के द्वारा की गई थी 1879 में। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह किसका कथन है? तो यह जो स्टर्नबर्ग का कथन है। विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल के अनुसार विकसित किया? तो यह जो है J.M. ओझा ने विकसित किए। किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो ऑड सर्विसेज अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। शाब्दिक तर्कना, अंकित तर्कना, शाब्दिक तर्कना, अंकित तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो है विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो संस्कृति मुक्त परीक्षण जो है ये जो है बीने का साइमन परीक्षण, कैटल बुद्धि परीक्षण, बेसलर बुद्धि परीक्षण, इनमें से सभी जो है कि यह सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण है। प्रभावशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता है? तो प्रभावशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता है सूझबूझ। निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है यह पास एलॉग परीक्षण, स्टर्नफोर्ड बीने परीक्षण, घन निर्माण परीक्षण, इनमें से सभी जो है कि यह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक नहीं है? तो विशिष्ट बालक जो है वह सामान्य बालक नहीं है। विकलांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक दुर्बलता बालक, यह विशिष्ट बालक है। रोवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? तो यह जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। रोवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है कि यह बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। फ्रीटज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में O का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो जो है कि दूसरे व्यक्ति को जो है कि प्रतिनिधित्व करता है। थैंक यू। जय हिंद।